एक मरतबा फिर सकून रमज़ान से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल और शाइस्ता आज की सहरी में भी आपके साथ हैं, लेकिन आज की सहरी की ख़ास बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक तज़किरा चल रहा है और दिल नहीं चाह रहा कि इस तज़किरे को या इस वाक़े को, इस किस्से को यहाँ पर हम छोड़ें या ख़त्म करें या आगे बढ़ें इससे। तो सरवत आपा भी हमारे साथ ही हैं। सरवत आपा से कुछ मज़ीद सवालात होंगे इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से, उनके भाइयों के रिश्ते के हवाले से कि दोनों भाइयों का तज़किरा आपने किया, इमाम हसन इमाम हुसैन। तो अब दोनों शहजादों की आपसी मोहब्बत का भी जिक्र कर लेते हैं कि वो कैसी थी। वसल्लम के दोनों नवासे जो कि हसनैन करीमैन कहलाते हैं, हसनैन शरीफैन कहलाते हैं और जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ये रौनक है क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर के ताने दिए जा रहे थे मक्के की सरजमीन पर। और उस वक्त परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर का नुज़ूल फरमाया और जब सूरह कौसर का नुज़ूल फरमाया तो सन 2 हिजरी में जनाब फ़ातिमा ज़हरा और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक़द हुआ है और सन 3 हिजरी में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम सूरह कौसर की अमली तफसीर और दलील बनकर जवाब ताने अबतर बनकर तशरीफ़ लाए हैं। तो आज दुनिया में जितनी भी सादात कराम की औलाद है, यकीनन हमको इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से नस्ल चली है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल तैयब ताहिर चली है। और जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन, जो आपका सवाल है कि उन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या था, तो ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत था। भाई भाई का रिश्ता तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत हुआ करता है, लेकिन ये तो घराना इल्म का घराना था, ये घराना हिदायत का घराना था, ये घराना शरीयत का घराना था और ये घराना नबूवत का घराना था। तो इस घराने के तौर तरीक़े अलग ही थे, इस घराने का उठना बैठना ही अलग था। और इस घराने में अगर तरबियत भी हो रही है, परवरिश भी हो रही है, जबकि वो इमाम मासूम थे, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम किसी की तरबियत के परवरिश के मोहताज नहीं है, मगर हम बेअक्लों को, बदअमलों को दिखाने के लिए कि इस तरह की मिसालें हुआ करती हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में और जनाब फ़ातिमा ज़हरा और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घराने में। मैं एक वाक़या आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ पे एक आराबी आया हुआ था, वो वज़ू कर रहा था और वो गलत तरीके से वज़ू कर रहा था। अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस आराबी की तस्सीह नहीं फरमाई, बल्कि कहा कि चचे जान आप जरा हमारे वजू को देख लीजिए कि हमारा वजू सही है कि नहीं। और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने पहले वजू किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके बाद दोबारा वजू किया और उसके बाद वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि बच्चों तुम लोगों ने मेरी तस्सीह कर दी। यकीनन ये इतना खूबसूरत वाक़या है इस्लाम की तारीख़ का। हमारे यहाँ तो अगर हम किसी के अंदर कोई छोटी सी गलती, कोई छोटी सी खामी देख लेते हैं तो हम फतवों पे फतवे देने लगते हैं और उसको जब तक तज़हीक ना कर ले, उसकी जब तक उसको शर्म ना दिला दे कि वो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, तब तक हम खुश नहीं होते, हमारी नफ्स को तस्कीन नहीं पहुँचती है। मगर ये ख़ानदान रिसालत था, ये शरीयत का घराना था, ये ख़ानदान नबूवत था और इस घराने के तौर तरीक़े भी अलग थे और इस घराने का अंदाज भी अलग था। खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से गुफ्तगू फरमानी। दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है। शाइस्ता, मैं चाहता हूँ कुछ सवालात जो है वो आपा की तरफ, अब हम वक्त कम ही रह गया है, कोई एक आध सवाल दिमाग में दिल में तो होगा तो ज़रूर। जब अहले बैत की बात होती है तो मेरी बहन के पास सवालात बहुत सारे होते हैं। अब अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं ना आपा, चाहे वो तनाज़ात की बात को एक तरफ हम रख भी दें, लेकिन बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि हम इनसे सीख क्या रहे हैं, हमने इनकी तालीमात को कितना सीरियसली लिया है। जैसे अल्लामा साहब जिक्र कर रहे थे कि हम कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, करबला के सारे लोगों से, लेकिन उनकी जो तालीमात थी, जो लेसन से, जो सबक उन्होंने हमें दिए, जो पीछे छोड़ कर गए, वो उनका जिक्र और तस्करा तो एक तरफ है, लेकिन उन तालीमात पर आज क्या हम अमल पैरा हैं? आज के वालिदैन, आज के बच्चे
देखिए हमको यहाँ पर इंडिविजुअल बात करनी चाहिए, इसलिए कि मैं अपने तौर पर अमल कर सकती हूँ, बिलाल अपने तौर पर अमल कर सकते हैं, आप अपने तौर पर अमल कर सकती हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जो था वो यकीनन वो सबके लिए बाइस तकलीद था, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घराने की मोहब्बत जो है वो मवद्दत जो है वो अजर रिसालत करार पाई। तो हमको इसको अपने अंदर शामिल करना चाहिए और आज़ा और जवारे से उसका इजहार भी होना चाहिए। जब हम आज़ा और जवारे से उसका इजहार करते हैं तभी मालूम होता है कि हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है। जी बेशक बेशक। अब बिलाल हमें कहा जा रहा है कि हम अपने दूसरे सेगमेंट दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई और अजानों का वक्त भी करीब आना शुरू हो गया है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे रह जाएं और सहरी का वक्त खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो अब ये है कि हम अपने नुमाइंदगान से जल्दी से अपडेट्स ले लेते हैं। ये सरप्राइज तो रह गया कि शाइस्ता जो है वो नुमाइंदगान के साथ अटैच होती हैं। और आज कौन से शहरों के अंदर ले जाकर आप सहरी करा रही हैं माशाल्लाह? आज हम सबसे पहले आपको लेकर जा रहे हैं आरिफ वाला। आरिफ वाला में इस वक्त सहरी के क्या मनाजिर है, हमारे नुमाइंदा उमैर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर बताइएगा, आरिफ वाला में सहरी के औकात यकीनन शुरू हो चुके हैं, लेकिन किस तरह से लोग कर रहे हैं सहरी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफ वाला के महल्ला मुश्ताक नगर मरकज़ उमर बिन खत्ताब में, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 700 से 800 अफराद तक जो है वो सहरी पहुँचाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त लीग के पाकिस्तान के पंजाब के सदर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की ये विजन है कि खिदमत इंसानियत ही हमारी सियासत है। तो उसके तहत जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है, ये खैर व बरकत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये अल्लाह ताला की इनामात का महीना है, रहमखारी का महीना है, एक दूसरे की हमदर्दी का महीना है। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर की तरह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पाक पतन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सैर इफ्तार का इंतज़ाम इंतज़ाम कर रही है। ये सारा खाने पीने का और इसके पकाने का इंतज़ाम इंतज़ाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और फिर ये रज़ाकार जो हैं वो जाके हर दलीज पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सहरी का तोहफा देते हैं। जी, जैसा कि आपने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि हम मुखय्यर हजरात के भी शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ हर माह रमज़ान में तावन करते हैं। उमैर अपडेट कर रहे थे आप हमें आरिफ वाला से। अब आरिफ वाला से हम रुख कर रहे हैं बहावल नगर का। बिलाल, बहावल नगर में इस वक्त क्या मनाजिर हैं सहरी की तैयारियां? नुमाइंदे आपके वहाँ पर होते हैं? जी, वहाँ पर जिनका नाम कराची के साबिक मेयर से भी मिलता है। वसीम अख्तर। जी वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, बहावल नगर के शहरी जहाँ रोज़ा रखने के लिए कई तो अपने घरों में जो है वो सहरी का एहतमाम करते हैं, और कई शहरी जो है वो बहावल नगर के मुख्तलिफ होटल्स का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं बात करता जाऊँ अगर ड्राइवर हजरात की, तो ड्राइवर हजरात की सारी ज़िंदगी जो है वो रोडों पर गुजर जाती है। मेरे साथ कुछ ड्राइवर मौजूद हैं, वो सहरी कर रहे हैं और रोज़ा रखेंगे। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर असी बहावल नगर सहरी कर रहे हैं। इस तो बाद अल्लाह खैर करे जान होंदी है, नमाज पढ़ांगे, अपने सफर ते रवाना हो जाएंगे। ड्राइवरां दा कोई एक टकाना ते नहीं हुंदा। दाल चना इत्थे मलतानी बाबा होटल दी बड़ी सोहनी है। असी सर जी खाना खाया, सहरी रख रहे हैं, इंशाल्लाह नमाज पढ़ के सफर पे रवाना हो जाएंगे। हमारा खाना होटलों में ही होता है, जो कुछ भी मिल जाए होटल से ही खाना खाना होता है, और अभी नमाज पढ़ के इंशाल्लाह अपने सफर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह लाहौर जाके सहरी रखेंगे। जी, जैसा कि ये ड्राइवर हजरात थे जो हमें बता रहे थे कि हमारी सारी जिंदगी जो है वो सफर में गुजर जाती है। ईद हो, शबरात हो, चाहे रमजान हो, हमने जो है वो रोडों पर ही गुजारना होता है। इनका कहना है कि हमने जो है वो अभी सहरी की है और रोजा रख लिया है, और थोड़ी देर में अजान होगी। अजान के बाद जो है वो नमाज पढ़ के जो है वो अपने सफर के लिए गामजद हो जाएंगे। और दूसरी जानब ड्राइवर का कहना था कि आज हम बहावल नगर में हैं, तो कल हमारा जो है वो सफर लाहौर के लिए जो कल हम लाहौर में पहुंच जाएंगे, और कल की जो सहरी है वो लाहौर में रखेंगे। जी, आप अपडेट कर रहे थे आप हमें सहरी की तैयारी के हवाले से, और सहरी के औकात बड़ी तेजी से हाथ से स्लिप होते जा रहे हैं। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। लेकिन आपके नुमाइंदे बड़े जबरदस्त हैं, ऑन पॉइंट होते हैं। जहाँ जहाँ सहरी मनाई जा रही होती है वो स्क्रीन पर चलती है। बिल्कुल ऐसी है। फैसलाबाद से रिजवान हमें बता रहे हैं कि आज सहरी की कैसी तैयारियां फैसलाबाद में हो रही है। जी रिजवान। जी, शाइस्ता बात की जाए अगर फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद में इस वक्त मौसम जो है उसने अंगड़ाई ली है, और तकरीबन निसफ शब से बाद से जो मूसलाधार बारिश है फैसलाबाद में उसका सिलसिला जारी है, और अभी जो मौसम है काफ़ी ठंडा हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है शहरी, उनसे बात करते हैं कि वो आज ठंडे मौसम में, एक तो रोज़ा बहुत अच्छा जाने वाला है फैसलाबाद के शहरियों का, तो आज के ठंडे मौसम में वो उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है, और इस वक्त सहरी के इंतजाम जो है वो कैसे जा रहे हैं बताइएगा। आज मौसम भी ठंडा हो गया है, बारिश भी हो रही है, और रमज़ान मुबारक की सहरी भी है, तो आपके आज की सहरी के इंतजाम कैसे हैं, और घर से बाहर सहरी करने की वजह क्या है?
वो दरअसल वजह ये है कि आज बारिश भी हुई है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। इस मौसम में आलू वाले पराठों के साथ सैरी करने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए सब दोस्तों ने प्लान बनाया और हम सब दोस्त जो है मिलकर बाहर सैरी करने के लिए आए हैं। यहाँ आए हैं तो जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे देखा है कि चिकन चीज़ पराठा भी है और आलू वाला पराठा भी है, इसलिए मुख्तलिफ दोस्तों ने अपनी अपनी चॉइस के पराठे लगवाए हैं और सब दोस्त मिलकर यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं और सैरी भी कर रहे हैं। तकरीबन ज़्यादातर तो बाहर ही सैरी करते हैं, ज़्यादातर दही होगी, लस्सी होगी, आलू वाला पराठा हो गया, ये तकरीबन हम रोज़ाना ना बाहर ही करते हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है शहरियों का कि फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनकी जो मरगूब चीज़ें हैं वो सैरी के वक्त में वो मुख्तलिफ किस्म के पराठे हैं, चाय है और बिलखसूस बाहर आने का मौसम जो मकसद उनका है वो मुख्तलिफ किस्म के जो कावाजात हैं उनसे लुत्फ़ उठाना है। और ऊपर से मौसम भी ठंडा हो गया है, तो ऐसे मौसम में इनका ये कहना है कि बाहर आकर सैरी खाना और मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होकर सैरी करने का मज़ा जो है वो। बहुत ठंडा मौसम है फैसलाबाद में, ये बात हम जान चुके हैं। सारे रोजे फैसलाबादियों के ठंडे गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत मौसम थ्रू आउट जितने भी रमजान लेकिन माशाल्लाह ठंडे दिमाग के भी लोग हैं। अच्छा चलिए, हाँ माशाल्लाह जिस हिसाब से इनकी हिस्से मजा है ये ठंडे मिजाज के ही हैं। हम रुख कर रहे हैं जी सिलावाली का। मोहम्मद हनीफ हमारे नुमाइंदा सिलावाली से हमें अपडेट कर रहे हैं सहर के हवाले से। जी हनीफ। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में सैरी के एहतमाम के लिए जहाँ पर ख़वातीन जो हैं घरों में सैरी की जो है तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं शहरी जो है इन्होंने होटलों का रुख कर लिया है। तो हमारे साथ जो है शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने घर की बजाय होटलों पर क्यों आए सैरी करने के लिए। जी बताइए कि आप सैरी घर क्यों नहीं की, आप होटल पर क्यों आए? जी बिल्कुल, रोज़ घर में सैरी करते थे, लेकिन आज दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना होटल पे करने के लिए, तो हम सारे दोस्त इधर होटल पे आ गए। तो यहाँ पे आपको पराठा और चाय और अंडा बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए हम इधर आ गए। तो आप क्या जो है पेट भर के खाना पसंद करते हैं या हल्का फुल्का खाना खाते हैं? सैरी हल्की फुल्की होती है, क्योंकि सारी बंदा क्या कर लेता तो फिर सैरी हल्की फुल्की कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दोस्तों के साथ जो हमेशा घर में सैरी करते थे, तो आज जो है मन किया है कि दोस्तों के साथ जो है होटल पे जाके सैरी करें। तो इनसे पूछा गया है कि आप पेट भर के खाना खाते हैं या हल्का, तो इनका कहना है कि सैरी जो है हम हल्की फुल्की करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कराची का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कराची में बैठे हुए जुहेब हमारे साथ मौजूद होंगे और जुहेब ने एक बड़ा जो है वो ज़बरदस्त सा पॉइंट ढूंढ लिया है। रोज़ाना मैं देख रहा होता हूँ हमारे कुछ शहजादे कराची के वो नुमाइंदे जा रहे होते हैं, तो जुहेब ज़रा जान लेते हैं जुहेब से भी कि आज कहाँ पर मौजूद है और कहाँ सैरी खुद भी करेंगे और शहरियों को भी दिखाएंगे कहाँ पर सैरी हो रही है। जी जुहेब बताइएगा। शहर कराची जो है वो मुख्तलिफ खानों के लिए मशहूर है, लेकिन जब भी शहर कराची में खानों का नाम लिया जाता है तो दो खाने हमेशा याद किए जाते हैं, एक है बिरयानी और दूसरी है निहारी। सहरी का वक्त है और मेरे पीछे जो है इस वक्त भी निहारी की दुकान पे बेशुमार रश है। आवाम के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी सहरी करने आए, सहरी के इस टाइम सहरी में निहारी क्यों खा रहे हैं? बस निहारी तो आपको पता है फिर रमज़ान में सहरी में मज़ा आता है खाने में। सहरी में अमूमन क्या खाना पसंद? सहरी में अमूमन तो चाय पराठा होता है। आज बस दोस्तों ने बोला, एक हमारा दोस्त है बोला जाहिद की निहारी बहुत अच्छी है, हम जाहिद आ गए। आपने ट्राई की निहारी, आपको कैसी लगी और सहरी में क्या निहारी खाने के बाद कैसा? बस देखें इंसान जो है ना वो दोस्तों को वैसे ही बर्बाद होता है। अभी हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, इन्होंने बोला जाहिद आ जाओ, सारा मूड ख़राब कर दिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जावेद की बात अलग है भाई। आप भाई को जाहिद निहारी पे ले आए और भाई कह रहे हैं कि जावेद निहारी ज़्यादा अच्छी है, तो आपने उनका जो है वो मूड ख़राब कर दिया। आप बताएं। यहाँ आने के बाद मुझे भी ऐसा लगा भाई सही बोल रहा है। ऐसी क्या वजह, ऐसा क्या निहारी? अच्छी नहीं लगी निहारी, ठंडी आ रही थी। ठंडी आ रही है। अच्छा सहरी का वक्त है, जैसे कि देखें सहरी में कुछ ही वक्त रह गया और इर्द गिर्द जो है वो रश बहुत ज़्यादा है, तो रश है, कोई तो वजह होगी ना? ये नहीं पता, लोग खा रहे हैं तो सबका अपना अपना है ना। रश ऐसे तो खत्म हो जाएगा, अभी पहले की हाइप क्रिएट हुई है ना, अभी खत्म हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमूमन वैसे सहरी वगैरह कहाँ करना पसंद करते हैं, घर पे या बाहर? घर पे। सहरी में आज तो निहारी खाई है, निहारी के अलावा वैसे क्या खाना पसंद है? निहारी के अलावा नॉर्मल तो चाय पराठा ही होता है। नॉर्मल चाय पराठा। आप बताएं आपको सहरी में निहारी के अलावा क्या खाना पसंद है? सहरी में निहारी के अलावा कुछ ऐसा खास नहीं है, जो घर में पकता है खा लेते हैं बस, और क्या। तो इतना खास फरमाइश नहीं करते हम लोग।
तो जी आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पर बहुत रश है, कुछ लोग यहाँ से इस जायके से जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं और कुछ अपने जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा बेहतर जो है वो दूसरी जगह मौजूद है। हर किसी का अपना अपना जायका है। यही कराची की खास बात है कि यहाँ मुख्तलिफ जायके मुख्तलिफ खाने मौजूद हैं और हर खाने वाले का जो है वो अपना एक जायका और अपनी एक पसंद है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है वो सहरी पॉइंट मजे मजे के खाबे और ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इतने ज़बरदस्त पॉइंट ढूंढते हैं। अभी आप दिल थाम कर बैठे हैं। एक और हमारा नुमाइंदा कराची की सड़कों पर मौजूद है, शामिर। शामिर से भी जानेंगे कि कौन से इलाके के अंदर कहाँ पर जो है वैसे कराची वाले सहरी मना रहे हैं, ज़रा ये देखिए। हाजी बिलाल शहर कायद के अंदर लोग रमज़ान मुबारक के जो ये लम्हात हैं इसको पुरलुत्फ़ और जो है बड़ा ही गनीमत जानते हुए अपने घरों से निकल जाते हैं सहरी करने के लिए शहर के मुख्तलिफ खाने पीने के मराकज़ पे। इसी तरह का एक मकाम है तारिक रोड, जहाँ पर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। एक बड़ी मशहूर जगह है जहाँ पर लोग जो है खाना खाने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग कढ़ाई बारबेक्यू वगैरह पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मशहूर है कटाकट, जहाँ का लोग वो खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कुछ नौजवान और कुछ अहबाब यहाँ मौजूद है मेरे साथ, हम उनसे जानते हैं कि उन्हें सहरी की जो ये लम्हात हैं रमज़ान मुबारक के वो किस तरह गुजार रहे हैं और कैसा लग रहा है उन्हें सहरी करते हुए। यहाँ पर एक बड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बताएं, आपको क्या नाम? मेरा मोहम्मद अख्तर है और यहाँ पे जो मशहूर जो है जगह जो है ये नूरानी कबाब की है। तो यहाँ पे जो कटाकट जो है ये बेहतरीन होता है इस इलाके का ना, और इनका जो बनाते हैं तो बहरहाल ये कि उसी के लिए हम सब जितने भी बच्चे आए हुए साथ में हमारे, ये सब इसी के लिए आए और ये खा के जाएंगे, फिर सहरी करेंगे, थोड़ी बहुत नाश्ता वगैरह करेंगे थोड़ा सा। और आपने खाने में कटाकटी क्यों चुना? यहाँ तो और भी आइटम है। वो आइटम तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, कटाकट खाने का जो मज़ा है ना वो यहीं पर ही है। हाँ हज़रत आप बताइएगा, आप क्या खाने आए हैं? यहाँ हम कटाकट खाने आए हैं। कटाकटी क्यों चुना सहरी में आप? इसका यही फेमस है, ये शौक से खाते हैं। सहरी का माहौल रमज़ान में अच्छा लग रहा है? हाँ बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है, अभी आपके सामने बैठे हुए हैं। जी भाई साहब आप क्या कहना है? ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोड शेडिंग कर रहे हैं ना केसी वाले, इनको ज़रा तंबी करें कि ये बहुत सारे इलाकों में इफ्तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे, तरावी के टाइम पे जो है लाइटें बंद कर रहे हैं, ये गलत है। वो तो शहर में अक्सर सर लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग का तो ये मसला है, ये फुकदान है सब तरफ हो रहा है ना, ये नहीं करना चाहिए ना इनको। जो है हुकूमत सिंध जो है ये क्या कर रही है बैठी हुई। जी आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था हम आए हुए अपने फैमिली के अफराद के साथ यहाँ पर सहरी करने के लिए, जहाँ पर शहर में अमन व अमान का मसला है, जहाँ शहर में गैस की लोड शेडिंग का मसला है, उसी एक कशमकश के माहौल के अंदर जो है अपने दोस्त अहबाब के साथ बाहर निकलना और सहरी करने के लिए जो है मुख्तलिफ खाने पीने के मराकज़ का रुख करना, ये जो है रमज़ान की रातों को जो है और जो है इसका मज़ा जो है दोबारा कर देता है। जी बहुत शुक्रिया शामी की रिपोर्ट। माशाल्लाह आपने देखा, ये कुछ हमारे नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान से जो बड़ी मेहनत से दिखाते हैं कि लोग किस तरह से खूबसूरती से रमज़ान और ऐसे खूबसूरत खानों को कवर करने के लिए जाते हैं। इन मकामात का इनको पता होता है, ये मशहूर मकामात है कराची के। माशाल्लाह खानों का तो एक जायका और एक बात ही अलग है। तो अब हम भी बस थोड़े से टाइम के बाद सहरी के लिए जाएंगे। दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं रही है, हम तो वाइंड अप की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुझे पता चला कि अभी एक कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जरा कनेक्ट करवाइएगा पीसीआर रूम कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कौन कहाँ से बात करें? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रुबाब अरशद बात कर रही हूँ और मैं सदर से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह, कराची सदर से बात करिए। कराची सदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगे रुबाब? जी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह आप लोगों की सारी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है। हम सब आपकी ट्रांसमिशन बहुत पसंद करते हैं और माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया रुबाब। आपका सूट जो आपने पहना। जी बहुत शुक्रिया रुबाब, सूट की तारीफ कर रही हैं और बिलाल की तारीफ नहीं कर रही हैं। ये जो आप हंस भी रही हैं, इस हंसी की भी आवाज हमें आ रही है। अगर आपने बिलाल को देखा होता तो पहले आप बिलाल की तारीफ करती, बाद में मेरी जानिब आती। नहीं, उनको वो सूट बड़े पसंद आ रहे हैं। ये सूट भी जे डॉट का ही है। रुबाब आप देख रही हैं, तो बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगी? जी कहिए मेरी बहन। अच्छा शर्मा भी रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बहुत शुक्रिया रबाब आपकी कॉल का। देखा, मैं आपको जो रोजाना कहता हूँ वो दुनिया ने कहना शुरू कर दिया है
इस दुनिया को मैंने ट्रैक पर लगाया, ये ट्रैक दिखाया है मैंने कि इस ट्रैक से और माशाल्लाह से अच्छा हमारे पास जो है वो बहुत सारे सवालात की एक लाइन लगी होती है और मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ उन लोगों का जो बैरून मुल्क से बैठकर हमें वीडियोस और सवालात करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल नंबर्स भी हमारे उनके पास हैं और मुझे पता चला कि वक्त की किल्लत की वजह से आज हमें कॉल नहीं ले सके, जो लंदन से काफ़ी देर से हमें कर, जब उलमाए कराम का हमारे पास जो है वो सिलसिला चल रहा था सवाल जवाब का। बहरहाल अभी दामन वक्त में गुंजाइश कम है, मैं चाहूँगा कि इस नशिस्त को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, बर्खास्त किया जाए प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल जरूर कीजिए क्योंकि वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास मोहतरम सरवत आपा भी बराजमान है थ्रू आउट पूरी ट्रांसमिशन में, तो हम चाहते हैं कि हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करें। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, इतनी अच्छी नशिस्त और माशाल्लाह जैसे बिलाल हमेशा कहते हैं कि रौनकें बिखर जाती हैं, चाशनी बिखर जाती है आपकी गुफ्तगू से। जज़ाकल्लाह। और आप दोनों खुद भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और मैं हकीकतन बड़े दिल के साथ आपकी ट्रांसमिशन में आया करती हूँ, इसलिए कि आपसे और बिलाल तो खैर मेरे बेटे ही हैं जी माशाल्लाह, और अब तो आप भी माशाल्लाह से मेरी बेटी बन गई हैं। अच्छा मेरी जलन की वजह देखें आप सवाल अब यहाँ पे सुने आप लोग, जिस वक्त लोग मुझे बैठे देख रहे हैं ना, बहन भाई तो यहाँ पर मस्ती मजाक कर ही रहे होते हैं, जो एक सेगमेंट होता है हमारा उसके अंदर, तो ये वाकई बहन है ना, इन्होंने जो है वो भाई नहीं होता कि वो तंग भी करना है और डांट भी लगानी है और थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना है। तो आपा जब हमसे बैठकर मिलती हैं तो मैं कहता हूँ आपा आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं, बेटा हूँ आपका। आज मुझे पता चला है ये जुल्म जो मुझ पर हुआ है, हिस्सा मेरा भी है इस मोहब्बत सब पीछे थी, आज शाइस्ता ले गई है बाजी। ऐसे ही आपा कभी कभी बेटियों के दिन भी तो आते हैं ना, बेटों से मोहब्बत तो माओ की रहती है हमेशा, और लेकिन माँ का और बेटे का रिश्ता अलग ही अलग होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ बेटियां बाजी ले जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि जिस घराने का जिक्र हो रहा है उस घराने में बेटियां जो है ना वो हमेशा पलकों पर बिठाई जाती हैं। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि इस नशिश को बर्खास्त किया जाए। मैं चाहूँगा कि कल भी जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं, मामलात और जो वाक़यात हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं उनका भी एक छोटा सा तस्करा करें शायद साहब, और फिर उनको फिर आगे हम प्रॉपर टेकअप करें इंशाल्लाह। आज जो हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की बात की और हमने कुछ उनकी शान की बात की, उनकी तालीमात की बात की, और साथ ही साथ जो लर्निंग्स जो लेसन्स हमें मिलते हैं उनकी सीरत से, उन पर बात की। और कल के हवाले से भी बिलाल ने बहुत खूबसूरती से डिजाइन किए हैं टॉपिक्स, थोड़ा सा वो भी बता दें ताकि क्वेश्चंस और फिर सेगमेंट्स उसी हवाले से लोग कुछ टॉपिक्स अब हमने ये सोचा है क्योंकि वक्त आधा रमज़ान गुजर चुका है, तो अब हमने जैसे स्टार्ट किया था रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमने देखा कि मक्की दौर और मदनी दौर कैसा गुजरा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर हम ये देखते हैं कि हमने जब अक़द की बारी आई और उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनकी ज़िंदगी पर तस्करा किया। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने जो है वो हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से तस्करा किया। फिर हमने अभी एक तस्करा रह गया है, उस तस्करे की तरफ मैं जाना चाहूँगा। उससे आगे हम ज़रा सा बढ़े तो हमने जन्नत के शहज़ादों का और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अब कुछ अहले बैत की ऐसी शख्सियात हैं जिनका तस्करा आप कल और परसों के रोज़ और आने वाले कुछ इस अशरे के आखिर में देखेंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन होगी, माहौल भी ट्रांसमिशन का और सेट का चेंज होगा, तो हम जो है वो बात करेंगे अहले बैत से ही जो लोग हैं ना उन्हीं के बारे में। ये आपके लिए हम सवाल छोड़ जाते हैं कि हम किस शख्सियत के बारे में कल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अगर आपने अपने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर सवाल का जवाब दिया तो आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जाएंगे कि कल किस शख्सियत का जिक्र होने वाला है। हिंट ये दिए कि अहले बैत से ही होगा, और अहले बैत जो है वो आपको और मुझे जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक पता है कि कौन है। तो बस ये सवाल हम आपके दरमियान छोड़े जा रहे हैं। सहरी के औकात तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। सकून रमज़ान से मुझे, बिलाल को, हमारी प्यारी से मेहमान सरवत आपा को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।